हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 43 को। कल हमने एक्सरसाइज 42 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो वहां तक फ्रेंड्स कोई भी वीडियो अगर आपसे छूट गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। वहां पर जा करके सभी वीडियोज़ को आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 43 को हल करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 43 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 43 में यहाँ पर 3 प्रश्न है और बाकी शेष यहाँ पर अगले पेज पर है। तो चलिए इन तीनों को हल करेंगे। बोला गया है कलम मेरी है, तो फ्रेंड्स आगे में द लगाएंगे। द पेन, क्योंकि इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, जिसमें भी जाति का बोध हो उसमें द का प्रयोग होता है। आपको फ्रेंड्स हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो एक पेन का बात किया गया है तो द पेन इज। देखिए यहाँ पर क्या पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव का रहता तो माई के साथ कुछ ना कुछ जरूर लगता है, माई बुक, माई पेन, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर माई लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में माई नहीं बल्कि माइन होता, पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगला हमारे यहाँ पर पुस्तक तुम्हारी है, तो पुस्तक तुम्हारी है तो द बुक इज। यहाँ पर तुम्हारे का मीनिंग होता है योर, लेकिन क्या योर लगता है तो नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन में एस यानी कि योर्स लगेगा। फिर कलमें मेरी है तो द पेन्स आर, यहाँ पर रेफरेंस क्या हो जाएगा, माइन। कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा भी तो बहुत सारे प्रश्न है, यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर सभी प्रश्न आगे लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया पुस्तक है तुम्हारी है, एक से ज़्यादा पुस्तक है तो हो जाएगा द बुक्स आर, तुम्हारी है तो योर्स। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फिर ये चूड़ी उसकी है तो द बैंगल इज हर्स। HER यहाँ पर लड़की के लिए है तो लास्ट में से लगाते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन है इसी के कारण। ठीक है, अब डाउट भी क्लियर हो रहा होगा आपका। कमीज उसकी है तो यहाँ पर लिखेंगे द शर्ट, SHIRT, द शर्ट इज। अब यहाँ पर ये देखेंगे कमीज कौन पहनता है, लड़का की लड़की, तो कहेंगे लड़का। लेकिन यहाँ पर आप इस ये देख कर कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पर उसकी है तो हर लगा दें। आपको ये देखना है कि यहाँ पर है किसका, लड़का के लिए प्रयोग हुआ है कि लड़की के लिए। तो लड़का के लिए है तहीज, लड़की के लिए रहता तो बिल्कुल यहाँ पर हर लगाते हैं। फिर चूड़ियाँ उसकी है, एक चूड़ी है कि बहुत सारा, तो बहुत सारा, तो हो जाएगा यहाँ पर द बैंगल्स, BANGLES, बैंगल्स आर हर्ष, HERS। पोसेसिव प्रोनाउन के लिए लास्ट में यहाँ पर एस लगाया जाता है। फिर एक कमीजें उसकी है तो हो जाएगा द शर्ट्स, SHIRTS, द शर्ट्स आर हिज। ठीक है। फिर एक कुत्ता हम लोगों का है तो यहाँ पर लिखेंगे द डॉग इज, हम लोगों का है तो हम लोगों का मीनिंग क्या होता है, आवर। लेकिन यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए लास्ट में किसका, एस का प्रयोग करते हैं, तो आवर का क्या बना देंगे, आवर्स। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर बिल्ली उन लोगों की है तो यहाँ पर लिखेंगे द कैट इज, उन लोगों का मीनिंग क्या होता है, देयर, THEIR। लेकिन लास्ट में पोसेसिव प्रोनाउन में क्या लगाएंगे, एस, तो हो जाएगा क्या, देयर्स। तो यहाँ पर है कुत्ते उन लोगों के हैं, तो फ्रेंड्स देखिए कुत्ते बहुत सारा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द डॉग्स। जब द डॉग्स हो जाएगा तो हो जाएगा आर, और उन लोगों का है तो उन लोगों का मीनिंग तो अभी जस्ट आपको पता है कि देयर्स हो जाता है। फिर बिल्लियाँ उन लोगों की है तो यहाँ पर हो जाएगा द कैट्स आर, उन लोगों का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर्स, THEIRS। अब आप यहाँ पर खुद ही बताइए, यहाँ पर कुत्ता था, यहाँ पर बिल्ली था, बनता तो सेम ही। तो क्या यहाँ पर अगर एक प्रश्न आप समझिएगा तो 2 को बना लीजिएगा कि नहीं, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सभी प्रश्न ध्यान से समझिए। फिर अगला हमारा यहाँ पर कि दूध हमारा है। अब फिर यहाँ पर उसी प्रकार से चीनी उन लोगों की है, गलती उन लोगों की है। यहाँ भी फ्रेंड्स सब यहाँ पर एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे दूध हमारा है तो पहले तो लिखेंगे द मिल्क इज, हमारा है तो मीनिंग हो जाएगा आवर। लेकिन बताइए क्या आवर लगेगा, इतना तो आप समझ ही गए हैं। यहाँ पर जब लास्ट में है तो यहाँ पर आवर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर आवर्स के करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन हम लिख रहे हैं तो आवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचिएगा आप कि मिल्क है तो मिल्क के पहले तो द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बोला दूध हमारा है, कितना, तो जितना दूध है वो सभी का सभी हमारा है, निश्चितता का बोध हो रहा है तो इसलिए हम द लगाए हैं। ठीक है। फिर चीनी उन लोगों की है तो द शुगर इज, उन लोगों की है तो देयर्स, THEIRS। गलती उन लोगों की है, ये फ्रेंड्स हम लोगों की है तो द मिस्टेक इज आवर्स। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सभी प्रश्न बढ़िया से हम आपको बता रहे हैं, आपको बढ़िया से समझना भी है। फिर पसंद उन लोगों की है, पसंद का मीनिंग क्या होता है, चॉइस, तो द चॉइस इज देयर्स। देखिए अभी जो मीनिंग यहाँ पर ट्रांसलेशन के नीचे था वो सब काम आ रहा है कि नहीं। फिर मेरी नीली है
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मेरी है, तो अगर यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते तब हम लिखते माई, तब माई के साथ क्या कुछ ना कुछ तो जरूर लगता, माई पेन, माई बुक। लेकिन यहाँ पर मेरी नीली है सिर्फ अकेला है, तो यहाँ पर भी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर माइन न लिख करके लिखेंगे माइन, इज, नीला के हम लिखेंगे ब्लू, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारी पीली है तो योर। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पर योर लिखें कि योर्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम जस्ट पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो सभी यहाँ पर जो भी प्रश्न बनाएंगे पोसेसिव प्रोनाउन का ही होगा, तो हो जाएगा योर्स। अब एक कन्फ्यूजन और होगा कि अगर यहाँ पर योर्स लिख दें तो योर्स के साथ यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा। तो बस यहाँ पर आपको देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बिल्कुल सिंगुलर का बात है तो इज लगाइएगा। योर्स इज येलो, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि रटना नहीं है, ये नहीं कि एस देख लिए कि आर लगा दिए, नहीं। चलिए यहाँ पर उसका काला है, किसका, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया लड़का का है, उसका है, तो यहाँ पर हो जाएगा हीज, इज ब्लैक। फिर उसकी सफ़ेद है, किसकी, तो उसकी मतलब यानी कि कोई लड़की का बात होगा, तो लड़की के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हर। तब यहाँ पर ये देखना है कि शुरू में है तो यहाँ पर हर लगाएंगे कि यहाँ पर हर्ष लगाएंगे, तब बिल्कुल आप कहिएगा कि यहाँ पर तो हर्ष होगा, तो लिख देंगे हर्ष इज वाइट, WHITE। फिर हम लोगों का भूरा है, हम लोगों का, तो यहाँ पर शुरू में है तो क्या हो जाएगा आवर्स, इज ब्राउन, BROWN। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर उन लोगों का चितकबरा है, तो उन लोगों का मीनिंग क्या होता है, देयर, THEIR, तो देयर से लिख देंगे, देयर से। चितकबरा का मीनिंग होता है स्पॉटेड, SPOTTED। फिर मेरा सबसे अच्छा है, ये फ्रेंड्स सबसे खराब है, सबसे अच्छा तो नीचे वाला में था, तो हो जाएगा माइन इज सबसे खराब। तो यहाँ पर देखिए जब हम डिग्री पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ पर बताएंगे सबसे खराब का मीनिंग क्या होता है। खराब का मीनिंग होता है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे रोस्ट, सबसे खराब, तो यहाँ पर लिख देंगे माइन इज द रोस्ट, WORST। ठीक इसी प्रकार से नीचे है उन लोगों का सबसे अच्छा है, उन लोगों का, तो देयर्स, THEIRS, देयर्स इज सबसे अच्छा है, तो दी बेस्ट, BEST। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 143 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल कर लिया है। चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, यहाँ पर 143 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं हमने इन सभी को हल करवाया है। उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, कहीं पर अभी भी लग रहा है कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।